आपका नंबर? चल गौरी, बहुत देर हो गई, चल सो जा। बस थोड़ा सा आज का हिसाब कर लूं, फिर आती हूँ। अब इतनी रात गए कौन आया होगा? कहीं वो पोस्टर देखकर फिर से कोई बदतमीजी करने तो नहीं आ गया? अरे अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था कि शाम से फोन आने बंद हो गए, और पोस्टर पे सिर्फ नंबर लिखा था, घर का पता नहीं। डर मत, जाके देख कौन है। जा देख। हाँ, मैं भी कौन सा किसी से डरती हूँ। जाकर देखती हूँ कौन है। गौरी, हाँ? तुमको बहुत फोन लगाया तो ससुरा फोन ही नहीं लगा, तो हम ढूंढता ढूंढता यहाँ चला आया हूँ। हमरा भी अकेलापन दूर कर दो गौरी जी। अच्छा, शरीफ लड़कियों से बात करने का तरीका नहीं है ना, तो सिखाना आता है मुझे। जाओ यहाँ से। शरीफ और तुम ना ही जमा। अरे अरे सुनो तो, अरे क्या कर रही हो? बात तो सुनो हमारी। अरे अरे एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? मुझे परेशान मत करो। अगर अपना अकेलापन दूर करने का इतना ही मन कर रहा है ना, तो जाकर उस रुद्र जयराज सिंह रावत की हवेली में जाओ। यहीं राजा जी नेशनल पार्क के पास में है उसकी हवेली। उसकी माँ और बहन को तंग करो, तब यहाँ पर आना, समझे तुम? जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। हो एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। संजोग से बनी संग
पे काहे नहीं लपड़ मार रही है खींच के? हमारे मुंह पे तो दरवाजा बंद कर दिया, इसके मुंह पे काहे नहीं चप्पल मारती है उठा के गौरी जी? अरे ये इसका पति है, जब जी चाहे इसे मिल सकता है और जब जी चाहे इसे पकड़ सकता है, समझे क्या? रुद्र छोड़ो मुझे, हाँ बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे। बार बार ऐसी हरकत क्यों करती है कि मुझे तुझे करीब आना पड़ता है? क्या चाहती है तू? कि मैं बार बार तुझे छूऊं? इतना अच्छा लगता हूं मैं तुझे कि मैं तेरे करीब आऊं? चाहती है कि मैं तेरे करीब आऊं, तुझे छूऊं, तो कम से कम ब्रश तो करके आती। अगर ब्रश करके आती तो शायद मैं तुझे किस भी कर लेता। सारा मूड खराब कर दिया। असली चेहरा क्या है ये मुझे आज समझ में आया। बदतमीज। हाँ मैं बदतमीज हूँ, जो मर्जी बोल। बदतमीज हूँ, कमीना हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मुझे कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। तुम जाओ यहाँ से। तू फिर आ गया? हमारी बेइज्जती करके तेरा मन नहीं भरा? क्यों आया? ओ, बेइज्जती। ये बेइज्जती जैसे शब्द तुम लोगों के मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। ये अच्छा है तुम दोनों का। नानी पूरे पैसे ले जाती है, नाती नाते वापस करती है। ये ईमानदारी का जो तुमने गेम खेला ना, ये अब समझ आया मुझे। मेरी माँ पे कीचड़ उछाल के तुम्हें अच्छा नहीं किया गौरी। बड़ा कहती थी तू। रुद्र, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते। माँ तो भगवान का रूप होती है। क्या वो सबका? हाँ? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर कीचड़ उछाला? और जो 24 घंटे पहले सब लोगों के सामने तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, वो? ये सब उसी के चलते हो रहा है रुद्र, समझे तुम? इज्जत अभी उतारी कहाँ है? इज्जत उतारना तो बाकी है। छोड़ो मुझे। उतारूं क्या इज्जत? बंद कर अपनी बकवास। ये तो नशे में बकबक करता था, अब होश में भी बकवास करने लगा। लोग ठीक कहते हैं, शराब आदमी को खोखला कर देता है। तू क्या समझता है? तू हमारी बेइज्जती करेगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे? जब मेरी नातिन की बेइज्जती हो रही थी तब तो तुझे कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ? आज जब अपनी माँ पर आई है ना बात, तब बड़ी मिर्ची लग रही तुझे। चल निकल जा ऐसे। कह दे अपनी नानी से मैं वो पुराना वाला रुद्र नहीं रहा कि मेरा हाथ पकड़ और बाहर फेंक दिया। कुछ ऐसा करूंगा ना कि याद रखोगे तुम दोनों। अरे जा जा, तेरी डायन जैसी माँ से नहीं डरती हो तो तू क्या चीज है? बहुत देखे तेरे जैसे बातों के शेर। नानी रहने दो, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। उस घटिया पोस्टर पर मेरी माँ का नंबर लिख के जो तुमने उसकी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। जीना हराम कर दूंगा तुम लोगों का। इस घर में तुम रहोगे तो सही, लेकिन रहने नहीं दूंगा, याद रखना। हाँ हाँ जाओ जाओ, वो पोस्टर्स भी तुम्हारी माँ नहीं लगवाई होंगी। जो कहना है सुनना है उनसे जाके पूछो। बकवास बंद कर गौरी, वरना क्या? हाँ क्या बोलो ना, क्या करोगे तुम?
दुनिया तो यही मानती है ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तो फिर निभाएं क्या ये पति पत्नी का रिश्ता? क्या बोलती है? क्या करवाना चाहती है मुझसे? बोल। इतना प्यार करती है तू मुझसे, फिर डर क्यों रही है मेरे करीब आने से? मैं तेरा पति हूं, तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं, है ना नानी? छोड़ उसे। क्यों भाई? किस खुशी में? चल निपटने दे इस घड़ी को अपने पति से। मैं तेरा इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इतनी आसानी से नहीं पा पाएगी तो मुझे, समझी? तेरी तो हट! फिर किसी ने परेशान करने को फोन किया है। ये सब उस कमीनी कालिकी देवी की हरकत है। एक बार मुझे मौका मिल जाए, ठीक से सबक सिखाऊं मैं उसे। नमस्ते राजरानी जी, कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? अरे आपने ऐसा काम किया कि आज तक हम कर ही नहीं पाए। मानना पड़ेगा राजरानी जी आपको। गौरी के पोस्टर लगाकर आपने उसको उसकी औकात बता दी, मगर उसकी भी हिम्मत देखिए राजरानी जी। उसने अपना टेलीफोन नंबर हटाकर आपका टेलीफोन नंबर लगा दिया। अरे आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। उस वक्त रुद्र बाबू वहां पे आए और सारे पोस्टर फाड़ दिए और गौरी को पकड़ के भरा बुरा कहा और कहा तुझे और तेरे परिवार को चैन से उस घर में रहने नहीं देंगे हम। हाँ, रहने भी नहीं देना चाहिए। तुम एक काम करो जी, तुम वो घर मुझे बेच दो। अरे तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है उन्हें लात मार के हरिद्वार से बाहर फेंकने की। जब सर पे छत नहीं होगी तो मेरे सामने सर उठाने की औकात भी नहीं रहेगी उनकी। और फिर उनका वो ख्वाब अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाने का आप ही चकनाचूर हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द कालकी देवी का मकान आपके नाम पे होगा। जयराम जी की। कालकी देवी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं चीज क्या हूं। एक बार ये गौरी यहाँ से दूर चली जाए तो मेरी सारी मुसीबतें भी दूर चली जाएंगी। फिर ना ही रुद्र उसके करीब जा पाएगा और ना ही ससुर जी उसे इस हवेली की बहू बनाकर ला पाएंगे। और रही मांग में सिंदूर भरने वाली बात, वो तो एक भूला बिसरा किस्सा बन के रह जाएगा। बेकार में ही फंस गया मेरा भूला बेटा इन गरीबों के चक्कर में। ये क्या कर रही हो बहू? क्या कर रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गौरी का घर बेचने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या गलती की है उसने तो तुम उसको इतनी बड़ी सजा दे रही हो?
अपनी सलाह अपने पास रखिए ससुर जी, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे उस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि वो गौरी जिसने तुम्हारे बेटे के लिए इतना कुछ किया, उसको बदले में क्या मिला? सिर्फ बदनामी, बेइज्जती। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन बेइज्जती मां ने गौरी की नहीं, गौरी ने मां की। रहने दे बेटा, इन्होंने मेरी कब इज्जत की है? जब से शादी करके इस घर में आई हूँ इन्होंने हमेशा मुझे गलत ही समझा है। देख बेटा रुद्र, दादू प्लीज, आज के बाद मैं आपके मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता, वरना मेरे मुंह से आप दादू सुनने को तरस जाएंगे। ये क्या कह रहा है जूनियर? गौरी ही तेरी सही जीवन संगनी है। मैं और केतकी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस घर में बहू बनकर आ जाए। बस दादू, मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगा। भूल जाऊंगा कि एक आप ही हैं जिसने हमेशा मेरा इस घर में साथ दिया। इसलिए आज के बाद मेरा नाम उस लड़की से मत जोड़ना प्लीज। मां, मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना लगा दे। अब देवर जी की बातों का बुरा मत मानिएगा दादाजी। इस घर में सबसे बड़ा होने के बावजूद भी मुझे वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिला। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने दुनिया के हर कोने में छुपने की जगह ढूंढी। देखा तूने, जूनियर ने मुझसे क्या कहा? वो जूनियर जिसमें मैं अपनी अच्छाई देखता था, अपनापन देखता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जिंदगी में न तो जीने का कोई मकसद है न कोई फायदा। देवर जी तो गौरी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। फिर उन दोनों का मिलन कैसे होगा पता नहीं। आज दादाजी को भी इस बात को लेकर सुना दिया उन्होंने, लेकिन गौरी का इस हवेली में आना बहुत ही जरूरी है, तभी ये हवेली घर बन पाएगी। समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे।